एक तरफ बच्चों के खेलने का गार्डन और वहीं दूसरी तरफ बार एंड रेस्टोरेंट, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। एक तरफ आप देखेंगे कि बच्चों के खेलने का गार्डन है जहां बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे और बनेंगे नवाब। वहीं दूसरी तरफ उसी आरक्षित जगह पर बार एंड रेस्टोरेंट बन रहा है जहां पिएंगे, खाएंगे और होंगे खराब। कितना वाजिब है ये वाकया? आपको लगता है क्या सही हो रहा है ये? बता दें आपको, ये पूरा मामला तब सामने आ जाता है जब अब की बार महासभा में नीला सोन्स ने इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए जगह प्रस्ताव लाया और महासभा में उन्होंने इस बात को रखी, जबकि ये एक न्याय प्रतिष्ठ मामला है कि इसे विखंडन के लिए भेजा गया है। उन्होंने विधि विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब ये न्याय प्रतिष्ठ मामला है तो विधि विभाग ने इस बार को रिपेयरिंग परमिशन तथा यहाँ के अन्य तरीके के परवाना, फूड लाइसेंस या फायर के परमिशन कैसे दिए। जिस समय नीला सोन्स इस चीज़ का आंदोलन कर रही थी या इस चीज़ के खिलाफ बोल रही थी, उसी बीच अरविंद शेट्टी खड़े हो जाते हैं और अरविंद शेट्टी नीला सोन्स के ऊपर आरोप लगाते हैं कि अगर ये जो बार बन रहा है ये अनाधिकृत जगह पे बना है, गार्डन रिजर्वेशन पे बना है, तो आपका लाइब्रेरी भी अनाधिकृत है। इसी विषय पर खास बातचीत हुई नीला सोन से। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। से अरविंद शेट्टी जी खड़े हो जाते हैं और काफ़ी कुछ कहते हैं। उसमें वो ये भी कहते हैं कि आप जिस जगह पे स्थित हैं कनक्या में, वो भी लाइब्रेरी इलीगल जगह पे, उसको पहले तोड़ा जाए। तो क्या एक बार को एक लाइब्रेरी से उन्होंने कंपेयर किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार के वो खुद ओनर हैं या पार्टनर हैं। इस पर क्या कहेंगी? जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, मेरे विषय में कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष को मैंने टारगेट नहीं किया था। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जनता को उनके हक का गार्डन मिले। तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही एकदम से ऑफेंडेड फील करके बोलने शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो शायद भूल गए कि वो सभागृह में एक नगर सेवक के अधिकार से बैठे थे और कर्तव्य से बैठे थे, और वो वहाँ अनजाने में या जो भी है प्रेशर में एक होटल के मालिक की भूमिका निभाने लगे। तो मुझे लगता है वो उनके लिए चिंतन का विषय होना चाहिए और जनता के लिए समझ का विषय होना चाहिए। उस पर मेरा बोल के कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनका जो कंपैरिजन मेरी लाइब्रेरी से आया, और उसके पहले भी हमारे जो जनसंपर्क कार्यालय है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय है, जनता के लिए वाचनालय है, जनता के लिए आप बोल सकते हैं सेवा केंद्र है, जहाँ से कई निःशुल्क सेवाएं दी जाती है, उसे बार बार टारगेट किया जाता है ताकि मैं चुप रहूं। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि वो किसी आरक्षण भूखंड पर नहीं है और ना ही वो मेरी प्रॉपर्टी है और ना ही उसे मैंने बनाया है। वहाँ से मैं सेवा दे रही हूँ, उस जगह का मैं उपयोग कर रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जगह मेरे नगर सेवक बनने से पहले, सालों साल पहले से है और भारतीय जनता पार्टी के नाम से है। और वहाँ अगर आप देखेंगे पूरे मीरा भाईंदर में कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग खाऊ गली बना के बैठ गए हैं, जहाँ कोई क्या बिजनेस कर रहा है, मतलब पतरा का शेड बना के लोग अनेक प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे उस जगह से कभी भी कोई भी इंसान आपको नहीं बोल सकता कि 1 रुपये का व्यवसाय किया हो। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम सेवा देते हैं। तो वो जगह का पूरा उपयोग सेवा के लिए हो रहा है और वो कोई आरक्षण भूखंड पे नहीं है। तो उसका कंपैरिजन करना अपने आप में बहुत ही चाइल्डिश था, बहुत ही मतलब मूर्खतापूर्ण था, मैं कह सकती हूँ। तो आई हैव नो अदर आंसर। हाँ, उसके अलावा आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलत काम हो रहा है, मैं कोई अवैध काम कर रही हूँ, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करें। और उसके लिए आपको लगता है मतलब मैं तो उसमें सहयोग करने को भी तैयार हूँ अगर कोई मैं ऐसा काम कर रही हूँ तो। लेकिन आप बिना आधार के सिर्फ बातें करेंगे ताकि मुझे डर लगे या मेरे को ऐसा लगे कि मेरी इमेज पे कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो मैं अपने विषय को छोड़ दूं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये जनता का विषय है। मैं इसमें पीछे हट नहीं सकती। किया गया कि इसे हम अगली महासभा में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके इस प्रस्ताव को हम लेकर आएंगे। कितनी उम्मीद जताती है? सबसे पहली बात है, ये आश्वासन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं भ्रमित करना, इसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक आंसर देना, जनता को भ्रमित करना, वहाँ बैठे पत्रकार बंधुओं को भ्रमित करना। जिन सभागृह में जिन लोगों ने आरक्षण को बार में पास किया है, वो क्यों इस प्रस्ताव को लाएंगे? अगर उनकी नीयत होती इस प्रस्ताव को लाने की
तो मुझे ज का प्रस्ताव लाना नहीं पड़ता। दूसरी बात है, मेरे प्रस्ताव पर मुझी को ठहराव रखने का अधिकार होते हुए भी, जो कि नगर सचिव ने सभागृह में कहा कि मुझे अधिकार है इस प्रस्ताव पर ठहराव रखने का, मुझे रखने नहीं दिया गया। तो ये उनकी नीयत स्पष्ट करता है कि वो इस विषय पे ना चर्चा चाहते थे, वो इस विषय पे ना ठहराव चाहते थे, क्योंकि उनका ये सोच है कि 2 से 3 ही तो महासभा रह गई है, अगस्त सामने है, नगर सेवक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने रह गए हैं, तो ये 2-3 महीने टाल दो, विषय टल जाएगा। अगर आप बोल रही हैं अगर वो विषय आगे जाके भी पारित नहीं होता है और वहाँ गार्डन के बदले बार होता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब हमें जिनसे उम्मीद है उन पे हम अविश्वास नहीं शो कर सकते। मेरी उम्मीद है कि कमिश्नर महोदय डोले जी इस विषय को न्याय देंगे, क्योंकि जब ये पारित हुआ था तब वो कमिश्नर नहीं थे। जब ये विखंडन के लिए भेजा गया उसके बाद अब वो आए हैं, उनको सारा विषय मैंने बताया है कि हमारा विधि विभाग भी निष्क्रिय रहा है। कोर्ट में विषय होने के बाद भी आज हाई कोर्ट से हमारे डिपार्टमेंट को, विधि विभाग को फटकार लगी है। हाई कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है 28 सितंबर 2020 का, जिसमें हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है विधि विभाग को कि इनफ अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी ना हमारे विधि विभाग ने ओरल सबमिशन दिया है, ना रिटर्न सबमिशन दिया है। इसका मतलब हमारा विधि विभाग मूक दर्शक बना हुआ है, गूंगा भी बना हुआ है और बहरा भी बना हुआ है। तो कमिश्नर जी का अब ये दायित्व बनता है कि वो विधि विभाग को, वो प्लस वो सारे डिपार्टमेंट जिन्होंने एनओसी दिया है उनकी जांच पड़ताल करें और सारे मतलब उनको मतलब न्याय करें, मतलब विधि विभाग की तरफ से सम्मान्य न्यायपालिका में अपना पक्ष यानी जनता का पक्ष रखे। तो इस वक्त तो मैं 100% भरोसा करती हूँ कि सम्मानीय आयुक्त न्याय दिलाएंगे। इसलिए वो नहीं होगा तो क्या होगा, ये जब वो नहीं करेंगे तब हम उसकी रचना करेंगे। से अरविंद चौधरी जी खड़े हो जाते हैं और काफ़ी कुछ कहते हैं, उसमें वो ये भी कहते हैं कि आप जिस जगह पे स्थित हैं कनक्या में, वो भी लाइब्रेरी इल्लीगल जगह पे, उसको पहले तोड़ा जाए। तो क्या एक बार को एक लाइब्रेरी से उन्होंने कंपेयर किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार के वो खुद ओनर हैं या पार्टनर हैं, इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, मेरे विषय में कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष को मैंने टारगेट नहीं किया था। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जनता को उनके हक का गार्डन मिले। तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही एकदम से ऑफेंडेड फील करके बोलने शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो शायद भूल गए कि वो सभागृह में एक नगर सेवक के अधिकार से बैठे थे और कर्तव्य से बैठे थे, और वो वहाँ अनजाने में या जो भी है प्रेशर में एक होटल के मालिक की भूमिका निभाने लगे। तो मुझे लगता है वो उनके लिए चिंतन का विषय होना चाहिए और जनता के लिए समझ का विषय होना चाहिए। उस पर मेरा बोल के कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनका जो कंपैरिजन मेरी लाइब्रेरी से आया, और उसके पहले भी हमारे जो जनसंपर्क कार्यालय है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय है, जनता के लिए वाचनालय है, जनता के लिए आप बोल सकते हैं सेवा केंद्र है, जहाँ से कई निःशुल्क सेवाएं दी जाती है, उसे बार बार टारगेट किया जाता है ताकि मैं चुप रहूं। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि वो किसी आरक्षण भूखंड पर नहीं है, और ना ही वो मेरी प्रॉपर्टी है, और ना ही उसे मैंने बनाया है। वहाँ से मैं सेवा दे रही हूँ, उस जगह का मैं उपयोग कर रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जगह मेरे नगर सेवक बनने से पहले, सालों साल पहले से है और भारतीय जनता पार्टी के नाम से है। और वहाँ अगर आप देखेंगे पूरे मीरा भाईंदर में कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग खाऊ गली बना के बैठ गए हैं, जहाँ कोई क्या बिजनेस कर रहा है, मतलब पतरा का शेड बना के लोग अनेक प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे उस जगह से कभी भी कोई भी इंसान आपको नहीं बोल सकता कि 1 रुपये का व्यवसाय किया हो। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम सेवा देते हैं। तो वो जगह का पूरा उपयोग सेवा के लिए हो रहा है, और वो कोई आरक्षण भूखंड पे नहीं है। तो उसका कंपैरिजन करना अपने आप में बहुत ही चाइल्डिश था, बहुत ही मतलब मूर्खतापूर्ण था, मैं कह सकती हूँ। तो आई हैव नो अदर आंसर। हाँ, उसके अलावा आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलत काम हो रहा है, मैं कोई अवैध काम कर रही हूँ, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करें। और उसके लिए आपको लगता है मतलब मैं तो उसमें सहयोग करने को भी तैयार हूँ अगर कोई मैं ऐसा काम कर रही हूँ तो। लेकिन आप बिना आधार के सिर्फ बातें करेंगे ताकि मुझे डर लगे या मेरे को ऐसा लगे कि मेरी इमेज पे कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो मैं अपने विषय को छोड़ दूं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है।
ये जनता का विषय है, मैं इसमें पीछे हट नहीं सकती। काफ़ी विवादों में और चर्चित में रहने वाला इस बार के बारे में आपको हम बता दें कि पहले ये प्रस्तावित भूखंड जो था वो गार्डन रिजर्वेशन नहीं था, बाद में इसे गार्डन रिजर्वेशन कर दिया गया। तब तक इस प्लॉट का, इस जगह का सौदा हो चुका था। इस पर कभी स्कूल का बोर्ड लगता है और अब की बार तो ये बार बनने वाला है। कितना मीरा भाईंदर को बार की ज़रूरत है, जो लगातार मीरा भाईंदर में बढ़ते जा रहे हैं बार और लॉजिंग बोर्डिंग, क्यों नहीं इस पर रोकथाम हो रही है? मीरा भाईंदर की जनता आखिर क्यों सोई है? क्या आपको इस जगह पे बार चाहिए या आपके बच्चे के लिए एक लाइब्रेरी, एक अच्छा गार्डन, एक अच्छा स्कूल? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इसी तरीके की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।